बेटा वो वीडियो बढ़ गई थी बहुत आगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो से हैं। हम बात कर रहे थे इन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस मच लेस एनर्जी which get stored in the ATP molecules the breaking down the glucose food during aerobic respiration carried by the follows। ये हो गया आपका एरोबिक। अब एनारोबिक का लिखो, ग्लूकोज, ये भी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जाएगा, इसके अंदर इन साइटोप्लाज्म ये भी है, और पायरुवेट ये भी टूटेगा पायरुवेट में। यहां पर आपको लिख दो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या लिख दो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लिख सकते हो ऊपर आप ऑक्सीजन, और यहां लिख दो ईस्ट, या फर्मेंटेशन प्रोसेस भी कहते हैं इसको, फर्मेंटेशन प्रोसेस। ईस्ट का जब अल्कोहल बदलता है, ईस्ट जब अल्कोहल में कन्वर्ट करता है उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं, फर्मेंटेशन। अब इसमें इथेनॉल बनेगा 2H5OH, इथेनॉल का फॉर्मूला है ये, इथेनॉल, और साथ में CO2 निकलेगी और 2 ATP निकलेगी, यानी ज्यादा कम लेस एनर्जी। देखो मैंने बताया था आपको कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी यूज की जाती है, तो 2 ATP या 38 ATP। डिफरेंस आपकी व्हाइट बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है एरोबिक और एनारोबिक के, इसमें ये जरूर लिख के आना है आपको, ये रिएक्शन जरूर याद होना चाहिए आपको। चलिए रिएक्शन के बाद लिखिए नेक्स्ट, उसके नीचे वी कैन कैरी आउट द फर्मेंटेशन। आप फर्मेंटेशन के बारे में बता दें क्या है। वी कैन कैरी आउट द फर्मेंटेशन of sugar by the using the aerobic respiration of yeast which is converted into ethanol, या which is convert into ethanol, यानी इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए फिर स्टॉप लगाए, नेक्स्ट लाइन लिखिए, वी हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, ब्रैकेट में लिख दो, वी ह्यूमन बीइंग्स ऑब्टेन एनर्जी बाय द एरोबिक रेस्पिरेशन। हम लोग भी एरोबिक करते, एरोबिक रेस्पिरेशन को कभी कभार हम यूज करते हैं, हम हैं और भी जानवर, जैसे चीता है, लॉयन है, या डियर है, जब वो भागता है, रेस करता है जब, तो वो उस वक्त एरोबिक रेस्पिरेशन यूज होती है, वहां लेस एनर्जी उसके अंदर होती है, उसको सांस हम लोग तभी ये जानवर हम लोग हाफ जाते हैं, या हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे अंदर से लैक्टिक एसिड निकलेगा, वो फॉर्मूला अलग है, वो मैं बता रहा हूं अभी। वी ह्यूमन बीइंग्स बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, फुल स्टॉप लगा लिखो, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आवर मसल्स, यस हमारी मसल्स के अंदर, वही मैंने अभी बताया था, टेक प्लेस आवर मसल्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज। जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तब एरोबिक रेस्पिरेशन यूज करते हैं ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज। व्हेन ऑक्सीजन गेट यूज्ड, बहुत तेज ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उस वक्त, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। व्हेन वी गेट यूज अप फास्टर इन द मसल्स, व्हेन वी एक्सरसाइज, when oxygen gets used up faster in the muscle cells then can be supplied by the blood, full stop। अब इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, ये लैक्टिक, हम ये भी एरोबिक का है, दो है नो एरोबिक के,
ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्म, बाद में ले जाइए, इन साइटोप्लाज्म पैरोवेट और इन एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स, मसल्स टिश्यूज, इसके अंदर 2 लैक्टिक एसिड बनेगा, पसीना जिसे कहते हैं लैक्टिक एसिड, प्लस 2 ATP। अब इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन भी नहीं होगा इस केस में, 2 ATP एनर्जी भी यूज होगी। तो आप देखिए ये दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन का है और ये एरोबिक का है, ये हमारा मसल्स का है, ये ईस्ट का है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है, फर्मेंटेशन ये मसल्स वाले का है। तो आप तीनों को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। आप आगे डालिए, नोट डालिए, द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ज्यादा लैक्टिक एसिड यानी ज्यादा पसीना आने से, आपने देखा है हमारे पसीना पैरों में भी आता है, हाथ में भी आता है, द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स, ज्यादा मसल में, कॉज मसल्स क्रैम्प्स, इसी के वजह से मसल्स की क्रैम्पिंग हो जाती है, क्रैम्प्स हो जाता है। वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स, हम रिलीफ कर सकते हैं क्रैम्प्स इन मसल्स कॉज बाय द हैवी एक्सरसाइज बाय टेकिंग हॉट वाटर बाथ और मसाज। अगर हम हॉट वाटर पी लें, अगर हम हॉट वाटर का यूज करें या हम मसाज का यूज करें, हॉट वाटर मसाज, तो हमारी बॉडी का जो क्रम्पिंग है, पसीना निकलने के बाद जो क्रम्प आ जाता है, वो कम हो सकता है। तो बेटा आज मैंने आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्न पे इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छी तरीके से पढ़िए, नहीं आए दोबारा मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप तो जा ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे मेरे वीडियोस को, अच्छी तरह से देखो वीडियोस को और कोई फॉलो करो। ये इसको नहीं समझ में आया मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे कमेंट्स करके मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल पर पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।